सो गई है। सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है। अभी छोटी है मेरी बेटी, जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी। चंबेली अपनी आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी, मगर अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटक करती है। चंबेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता। जैसे ही कालू कौवा काम पर जाता, चंबेली की सौतेली माँ उसे काम पर लगा देती। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। मगर माँ, मुझे तो पता नहीं है कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब घर से बाहर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। फिर अपनी सौतेली माँ से डरती हुई चंबेली सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, वो इधर उधर उड़ती है। बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चंबेली उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उड़ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उल्लू आ जाता है। ये लकड़ियाँ तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल डाकू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूं तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंबेली की ये बात सुनकर उस उल्लू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूं तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंबेली की ये बात सुनकर उस उल्लू को छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है? अंकल, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है। बहुत मारती है मेरी सौतेली माँ मुझे। बेटी, मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकड़ियाँ छीनने था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगी। चंबेली भी अब वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस उल्लू के साथ चली जाती है। पत्नी जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है। कवि, ये छोटी कवि कौन है और तुम क्यों इसे किडनैप करके यहाँ ले आए हो? किडनैप नहीं करके लाया, अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए अंकल डाकू मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, बेचारी बहुत दुखी है। फिर उल्लू की पत्नी चंबेली को अपने गले से लगा लेती है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। बेटी, तुम चिंता ना करो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। शाम के कालू कौवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देखकर गोरी कौवी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी पत्नी रोने का नाटक करते हुए कहती है, वो वो सुबह से बाहर गई हुई है, न जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहाँ से अपनी बेटी को ढूंढूंगा?
कालू कौवा ऐसे रोने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंबेली भी उल्लुओं के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। वो अपने सारे दुख भूल जाती है। उसकी उल्लू माँ उसे अच्छे अच्छे भोजन देती, उसे अपने साथ सैर करने लेकर जाती। वो उसे बहुत खुश रखती थी।